गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा था लैंड रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर के बारे में। आगे कम चलने से पहले हमें पता होना चाहिए लैंड रिसोर्सेज होता क्या है। आई नो अबाउट कि आप पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक्स में आप पढ़ चुके हो। अब देख लीजिए लैंड रिसोर्सेज क्या होता है। लैंड रिसोर्सेज का मतलब होता है कि लैंड के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे लैंड रिसोर्सेज होते हैं। चाहे वो आपके रिसोर्सेज नेचुरल फॉर्म में मिले, चाहे वो आपके मैनमेड फॉर्म में मिले, बट जितने भी आपकी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं उन सभी को लैंड रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, आपका चाहे वाटर आ जाएगा, रिवर आ जाएगा, इसके अलावा आपका बिल्डिंग्स आ जाता है, रोड्स आ जाता है, इन सभी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, लैंड रिसोर्सेज बोला जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर भी आपका लैंड रिसोर्सेज का एक पार्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के बारे में। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी हम अपने रिसोर्सेज हैं जो उनको डिवाइड कर रहे हैं आगे इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज की। अब यहाँ पर जो हम रिसोर्सेज हैं उनको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस के ऊपर डिवाइड करते हुए फर्स्ट आता है प्राइवेट लैंड के ऊपर। प्राइवेट लैंड क्या होता है? वो लैंड जो आपकी किसी एक पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को डिवाइड मतलब दी गई होती है या ओन्ड होते हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हो वो पोर्शन जिसके ऊपर हक या तो आपका किसी अकेले पर्सन का मिलता है या फिर पूरे के पूरे ग्रुप का पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट लैंड। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जिसके ऊपर आपका पूरा जो हक होता है वो क्या है, पूरी की पूरी एक कम्युनिटी का इकट्ठा एक हक होता है, उसको हम बोलते हैं कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। अब जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है वो क्या प्रोवाइड करने का काम करता है, जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके लिए फूडर क्रॉप्स प्रोवाइड करने का काम करते हैं, फ्यूल प्रोवाइड करना का काम करता है, घरों के लिए जो आपके ये खाना वगैरह बनाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके अलावा जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपका कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंडर आते हैं। जैसे आपका फ्रूट्स आ गया, नट्स आ गया, फाइबर आ गया, मेडिसिन प्लांट्स आ गए, ये सारे के सारे आपका किसका पार्ट आ जाता है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का आ जाएगा। नाम से पता चल रहा है कॉमन का मतलब क्या होता है, जो सभी के लिए बराबर हो। तो इसीलिए इसमें क्या आएगा, जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को इकट्ठा मिल रही है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का पार्ट आ जाएगा। फिर आता है रूरल एरियाज़ के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लिवलीहुड लैंड के लिए और मैनाइड जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उन सभी के लिए क्या होते हैं, एक वीकर सेक्शन होता है ये। ठीक है, वीकर सेक्शन होता है ये क्या करता है, ये आपका जितनी भी आपकी डिमांड्स है और उनके ऊपर जो इनकम लगती है उन सभी चीज़ों को डिफाइन करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका बता रखा है जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है ये वुमेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये फूडर और फ्यूल के लिए फ्यूल देने जो गांव के अंदर मिलते हैं उनके से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे पोर्शंस जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के आ जाते हैं। फिर आता है क्रॉप इंटेंसिटी। क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो क्रॉप उगाई जा रही है उसको हम क्रॉप इंटेंसिटी बोला जाता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं क्रॉप इंटेंसिटी फॉर्मूला का, तो GCA अपॉन में NS से मल्टीप्लाई बाय 100, यानी उन जो हमारी टोटल हमारी ग्रोइंग वो हो जाता है, ग्रोइंग क्रॉप एरिया डिवाइड कर देंगे नेट शॉन एरिया से और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 100 से, वो हो जाता है आपका क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकल जाता है। अब इससे पहले क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में बात करते हैं। क्रॉपिंग सीजन इंडिया के अंदर 3 टाइप के क्रॉपिंग सीजन पाए जाते हैं, जिसमें रबी, खरीफ और ज़याद आता है। पहले हम बात करते हैं खरीफ की। खरीफ जो क्रॉपिंग सीजन है वो जून से लेकर सितंबर तक पाया जाता है। इसके अंदर आ जाते हैं राइस आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा, मेज आ जाएगा, जवार आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी इसका खरीफ का आ जाता है। बट जो मेन है जो इसमें साउथ सदर्न साइड में पाई जाने वाली जो एरियाज आ जाते वो क्रॉप्स आ जाते हैं वो हो जाती हैं, राइस आ गया, मेज आ गया, रागी आ गया, ज्वार आ गया और ग्राउंड नट्स आ जाते हैं। इसके अलावा खरीफ जो है आपका अक्टूबर से मार्च तक पाए जाने वाला जो वो होता है सीज़न होता है उसको हम रबी क्रॉप कहते हैं, रबी सीज़न बोलते हैं। इसके अंदर आपका जो नॉर्थ के अंदर जो एरियाज वो क्रॉप्स पाई जाती हैं वो हो जाती हैं आपकी वीट, ग्राम, ये रेप सीड्स आ जाएगा
और मस्टर्ड बार्ली आ जाता है। और सदर्न एरियाज़ के अंदर, जो सदर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर उगाई जाती है राइस, मेज़, रागी, ग्राउंडनट और जावार। मतलब ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें जो आपकी खरीफ में उगाई जाती है, वही सेम चीज़ें आपकी रबी में भी वहाँ पर सदर्न एरियाज़ में उगाई जाती हैं। फिर आते हैं ज़याद। ज़याद के अंदर क्या होता है आपका, इन नर्दर्न एरियाज़ के अंदर आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फूडर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, जबकि आपकी सदर्न एरियाज़ के अंदर राइस, वेजिटेबल और फूडर क्रॉप्स उगाई जाती हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है राइस जो है पूरा एरिया, पूरे साल जो है राइस उगाया जाता है, जबकि आपका नर्दर्न एरियाज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स यहाँ पर उगाने का काम किया जाता है। फिर आती है आपकी टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग को हम ऑन द बेसिस ऑफ मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स के अंदर जो मॉइस्चर की ज़रूरत है उसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं फार्मिंग को। अब बात करते हैं इरीगेटेड। इरीगेटेड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आ जाती है प्रोटेक्टिव और सेकंड आती है प्रोडक्टिव। प्रोटेक्टिव फार्मिंग कौन सी होती है, जिसके अंदर हमारी क्या होती है, जो क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिसके अंदर मॉइस्चर को रखा जाता है, यानी मॉइस्चर की सॉइल के अंदर मॉइस्चर की डेफिशिएंसी होती है, बट क्रॉप को लगा रखने के लिए हम उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, उसको प्रोटेक्टिव बोलते हैं। प्रोडक्टिव हो जाएगा कि अपने प्रोडक्ट को, यानी अपनी क्रॉप को देखते हुए उसके अंदर जितनी उसके अंदर पानी की ज़रूरत होती है उतना पानी वहाँ पर डाला जाता है। जैसे राइस है, राइस के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ऑफकोर्स उसके अंदर हमें ज़्यादा पानी डालना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेनफेड। रेनफेड में आपके आ जाते हैं ड्राई फार्मिंग और वेट फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में आती है वो एरियाज जहाँ पर आपकी 75 सेंटीमीटर से कम आपकी एनुअल रेनफॉल होती है, उन एरियाज को हम ड्राई लैंड फार्मिंग बोलते हैं। इसके अंदर आपकी जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो आ जाती है रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, गुड़, इस तरह की जो क्रॉप्स होती है वो आपकी ये उगाई जाती है। ये गुड़ नहीं है, ये ग्वार आ जाएगा, जो आपकी एक फूडर क्रॉप आ जाती है। नेक्स्ट आ जाती है ये जो ड्राई लैंड फार्मिंग्स हैं, ये आपकी क्या करती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर या फिर मॉइस्चर कंजर्वेशन के ऊपर ये चलती है, यानी मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए चलती है। ज़्यादा ये आपकी इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। वेटलैंड फार्मिंग होती है जहाँ पर आपकी टाइम टू टाइम आपका रेनी सीजन आता रहता है। रेनी सीजन में ज़्यादा क्वांटिटी में वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो आपकी क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको आपका कई बार फ्लड और सॉइल इरोजन का सामना करना पड़ता है, और एट द एंड यहाँ पर जो क्रॉप्स उगाई जाती है वो आ जाती है राइस आ जाएगी, जूट आ जाएगी, शुगर केन आ जाएगा। इस तरह की जो क्रॉप्स है वो वहाँ पर उगाई जाती हैं जिनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा इस जो ये आपकी ड्राई फार्मिंग और वेट फार्मिंग के एरियाज आ जाते हैं, वो आपका ड्राई फार्मिंग में जैसे मेन तो आपका राजस्थान देखने को मिलता है, और आपका कुछ एरियाज जहाँ पर वेट उगाए जाते हैं वो भी आपके ड्राई फार्मिंग का पार्ट आ जाता है। और आपकी राइस जो है वो सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए आप कह सकते हो कि जो वेट फार्मिंग होती है उसके अंदर सबसे मेन जो क्रॉप होती है वो राइस की आती है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, अदरवाइज आपका चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका कल क्लास के अंदर होगा। ओके।